अकेलापन ये एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई घबराता है। अगर हम कहें कि आपको अकेला रहना है तो आप परेशान हो जाओगे। बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही उनके जीने का तरीका भी बदल रहा है। आजकल की दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मजबूरी यानी कि नौकरी या किसी और ज़रूरी चीज़ के कारण अकेले रह रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करना पसंद करते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही शक्ति होती है, कुछ अलग ही गुण होते हैं और वो लोग ज़िंदगी में सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फ़ायदे को समझ लिया तो समझना आपने पूरी दुनिया को अपने हाथ में कर लिया है। अकेले रहना वाकई में कोई आसान काम नहीं है और ना ही अकेले रहने का ये मतलब है कि हम अपने घर परिवार, भाई बहन, मित्रों आदि से दूर हो जाएं। अकेले रहना एक कला है जो कि आगे आपको इस कहानी के ज़रिए पता चलेगी। अकेले रहने का यहाँ तात्पर्य है एकांत में रह के अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने काम को आगे बढ़ाना, अपने अंदर शांति लाना, अपने आप को स्थिर करना, अपने दिमाग को स्थिर करना, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, अपनी ज़िंदगी को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे संवारना उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अकेले रहने के वो 7 अनमोल गुण को भी जानेंगे। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आकर पूछा, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है? मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? गुरुदेव बहुत ही आत्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, अपने आप को चीज़ों से ज़्यादा लगाव करना, अपने आप को चीज़ों में मोह लगाना, उससे ही आदमी ज़्यादा दुखी रहता है। उस आदमी ने बस इतनी सी बात को समझ लिया और गुरुदेव को धन्यवाद कहकर उनसे कहा कि आपने मुझे आज मेरे जीवन के दुख का कारण बता दिया। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। गुरुदेव ने उसे रोका और कहा, मेरी पूरी बात तो सुनते जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, आपका इशारा मिल गया, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, आगे मैं संभाल लूँगा। 1 महीने बाद वो आदमी फिर से गुरुदेव के पास आया। वो बहुत ज़्यादा दुखी था, पहले से भी ज़्यादा। वो गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, गुरुदेव मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, पर मेरे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। मैं और परेशान हो गया हूँ, मेरे जीवन में उथल पुथल मच गया है, मैं क्या करूँ? गुरुदेव हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तूने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने बताया, मुझे मेरे परिवार वालों से, मित्रों से, अनेक रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन सभी को छोड़ दिया और उन्हें छोड़कर दूर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई, पर उसके बाद मुझे उनकी याद आने लगी। मुझे बहुत दुख होता है। मुझे मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, यहाँ तक कि मेरे कुछ शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो जब मैं उनके साथ था तब भी नहीं था। अब मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, इसलिए मैं उनके पास वापस जाने के लिए निकला था, पर पहले आपसे मिलने को आ गया। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? गुरुदेव मुस्कुराए और बोला, तुम्हें लगा कि तुमने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने शत्रुओं को छोड़ दिया, उन्हें छोड़कर भाग रहे थे, पर वास्तव में तुम उन्हें छोड़कर नहीं, उन्हें अपने साथ लेकर भागे थे। व्यक्ति ने कहा, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं गया था गुरुदेव। गुरुदेव ने उसे समझाया और कहा कि जो चीज़ हमें दुख देती है वो बाहर नहीं होती और ना ही जो चीज़ सुख देती है वो बाहर होती है। सुख और दुख दोनों ही हमारे मन के भीतर होते हैं। ये जो हमारा परिवार है, ये रिश्तेदार हैं, ये शत्रु हैं और जो अनेकों रिश्ते हैं, ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को अपने साथ लेकर भागे थे। जब हम किसी चीज़ को अपने दिल से, अपने मन से चाहते हैं और फिर भी वो चीज़ हमें तकलीफ़ दे तो हमारे मन से वो लोग उतर जाते हैं। पर यदि हम उनसे दूर हो जाएं
तो वो मन बार बार हमें उनकी तरफ खींचता है और तब उनसे दूर होना, ये चीजें बहुत ज्यादा ही दुखदाई होती हैं। व्यक्ति ने बोला, तो गुरुदेव मैं करूं तो क्या करूं? मैं उनके साथ रहूं तो मुझे दुख मिलता है, उन्हें छोड़कर जाऊं तो मुझे दुख मिलता है। क्या मैं सिर्फ दुख झेलने के लिए जन्म लिया हूं? मैं परेशान हो गया हूं अपनी जिंदगी से, मैं क्या करूं? मुझे इसका उपाय बताइए। गुरुदेव हंसने लगे और बोला, ये सत्य है कि इस धरती पे जो भी जन्म लिया है उसे दुख और सुख दोनों ही भोगना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति दुख भोगता है उसके कुछ दिनों बाद, कुछ क्षण बाद उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ये तो प्रकृति की देन है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन और फिर से दिन के बाद रात जरूर होगी। ऐसे ही सुख और दुख भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, इससे घबराना नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जिन चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, वही चीज़ हमें दुख देती है, और जो चीज़ हमें लगता है कि यह हमें सबसे ज़्यादा दुखी करेगी, वही चीज़ हमें खुशी और सुख देती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के जंजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुदेव ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम उनके साथ रहकर भी खुश रहना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक रास्ता है कि सबके साथ रहो पर अपने मन से अकेले रहो। व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव क्या ये मुमकिन है? क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? गुरुदेव उस व्यक्ति को एक मेले में ले गए और उनसे कहा कि देखो इस भीड़ में तुम क्या किसी को यहाँ पे जानते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ पे कोई भी मेरे जान पहचान का नहीं है। गुरु ने पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव मैं अकेला हूँ। गुरु ने दोबारा पूछा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मन में कुछ तो चल रहा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। बस यही चीज मेरे मन में चल रही है। गुरुदेव ने कहा, अब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और यहाँ सुनाई देने वाली हर एक आवाज को सुनो। व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया। उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगा कि इतनी भीड़ में रहने के बाद भी वो अकेला है, वो शांत है, उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी भीड़ के ऊपर भी वो ध्यान लगा पा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव आंखें बंद करने पे कुछ एक अलग सी आवाज महसूस हुई और उस आवाज से मुझे लगा कि इतनी भीड़ में भी मैं अकेला हूँ और शांत हूँ। गुरु ने उससे कहा, बस इसी तरह तुम्हें अकेले होना है। रहना तुम्हें सबके साथ है परंतु रहना अकेले है। यानी आपके आसपास कितने भी लोग होने दो, आपके मन से, अपने विचारों से एकांत रहो, शांत रहो, एकदम अकेले रहो। जिसने ऐसे जीवन जीना सीख लिया उसे कभी कोई दुख दे ही नहीं सकता, उसे कभी कोई बात बुरी लग ही नहीं सकती, उसे कभी कोई ठेस पहुंचा ही नहीं सकता। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता। गुरु ने आगे ये भी कहा कि महान उपलब्धियां, महान सफलताएं अकेलेपन से ही प्राप्त होती हैं। कभी भी अपने अकेलेपन को एकांत मत समझना। अपने उस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाकर अपने अंदर की क्षमता को पहचानना, अपने अंदर खुशियां बटोरना और अपने मन को शांत रखना। अपने एकांत प्रेम का दिल से सम्मान करो, क्योंकि एक बार तुम इस एकांत प्रेम से जुड़ जाओगे तो तुम्हें पूरी दुनिया सिर्फ एक खिलौना नजर आएगी। गुरुजी ने आगे कहा कि आज मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताऊंगा जो कि एकांत लोगों में होती है और वही चीज उन्हें दुनिया से अलग बनाती है। पहला गुण जो एकांत लोगों में होता है वह ये होता है कि वे लोग बाकियों की तुलना में अपने आप को लेके भीतर से अति जागरूक होते हैं। ऐसे लोग खुद के स्वभाव, खुद के आचरण के बारे में गहराई से, भीतर से अच्छे से जानते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारे पास खुद के लिए समय होता है। खुद को जानने में, खुद को समझने में जो शक्ति चाहिए वो अकेलेपन से ही आती है।
एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और खुद की ताकत को अच्छे से जान जाते हैं। वो खुद को परख पाते हैं, जिससे कि उन्हें दूसरों की तुलना में खराब परिस्थिति का डटकर सामना करने की अच्छी हिम्मत मिलती है। वे लोग बहुत संतुष्ट होते हैं, वे लोग बहुत शांत होते हैं। अकेले रहने वालों की दूसरी खूबी ये होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सकारात्मक विचारों से भरे होते हैं। ऐसे लोग खुद के लिए समय निकाल पाते हैं, खुद को भीतर से जान पाते हैं, इसलिए अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सिर्फ सकारात्मक सोच रखते हैं। नकारात्मक ऊर्जा अकेले रहने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीसरी खूबी अकेले रहने वालों की ये होती है कि ये लोग ज़्यादा अनुशासित होते हैं और बहुत ज़्यादा ही आत्मनिर्भर होते हैं। इन्हें ज़्यादा किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है। ये हर चीज़ को सही समय पर ही करने का प्रयत्न करते हैं और अगर कोई भी चीज़ सही समय पर किया जाए तो सफलता अवश्य ही मिलती है। और यहाँ तो बात ऐसी है कि अनुशासन और आत्मनिर्भर दोनों मिल जाता है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाए तो वो इंसान बहुत ही सुंदर सा, आकर्षित और दूसरों को प्रभावित करने वाला एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऐसे लोग, जो लोग अकेले रहते हैं, उन्हें अपना काम स्वयं करना पड़ता है। इसी वजह से ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा साहस होता है, इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और ये कभी किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय भी कभी बर्बाद नहीं होने देते। इनके जैसा अनुशासन हर किसी में नहीं पाया जाता है। गुरु ने बताया कि चौथी खूबी ये होती है कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। बहुत स्पष्टता होती है इनके विचारों में और ये किसी चीज़ का निर्णय बहुत आसानी से ले पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग में अनेकों विचार नहीं आते। ये दुनिया के उलझन में नहीं फंसे होते, फलाने ने ये बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया। ये लोग अपने में ही खुश रहते हैं, इनका दिमाग ज़्यादा नहीं फैला होता। ये बहुत ही सरल स्वभाव के सुलझे हुए लोग होते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े कवि, लेखक आदि होते हैं, वे ज़्यादातर एकांत में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि एकांत में रहने से मनुष्य का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है और वो एकाग्रता से नए नए आविष्कार करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एकांत में रहने से इंसान बहुत बारीकी से किसी चीज़ के बारे में सोच समझ सकता है और सही निर्णय ले सकता है। गुरु ने आगे ये बताया कि एकांत में रहने वालों का पांचवा गुण ये होता है कि इनका व्यक्तित्व बहुत ही अलग और बहुत ही हटकर होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद में रहते हैं, खुद के विचारों से प्रेम करते हैं, तो इन्हें दूसरों के विचार जल्दी अच्छे भी नहीं लगते हैं और इन्हें दूसरों के विचार प्रभावित भी नहीं कर पाते। ये लोग अपने विचारों में बहुत अटल रहते हैं और इनका स्वभाव भी बहुत सरल रहता है। इनका जीवन इनके खुद के बनाए हुए नियम कानून से चलता है, ना कि दूसरों का और समाज का। ये लोग समाज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि कौन क्या कह रहा है। ये लोग अपने ही रूल्स को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। छठी खासियत जो अकेले रहने वाले लोगों में होती है वो यह है कि ऐसे लोग ज़्यादा लोगों से अपना संबंध नहीं बनाते। इनकी ज़िंदगी में कुछ ही लोग होते हैं और वो लोग काफ़ी खास होते हैं। इनका ऐसा नहीं होता कि हर किसी से संबंध बना ले, हर किसी से दोस्ती कर ले, हर किसी से मित्रता कर ले। नहीं, ये ऐसे लोग के बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी लोग इनसे जुड़ते हैं उनसे ये सच्चे मन से, सच्चे दिल से निभाते हैं और पूरी ज़िंदगी निभाते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दिखावा करने को नहीं आता है और ना ही मुंह देखी बातें करने को आती हैं। ये लोग मन से बहुत साफ होते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही इनके मन में भी होता है। ऐसा नहीं करते कि मन में कुछ और है और दिखावे के लिए कुछ और बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग बहुत कम लोगों से जुड़ते हैं, पर जिनसे भी जुड़ते हैं उनसे पूरी शिद्दत से अपना रिश्ता निभाते हैं और आखिरी सांस तक निभाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग घमंडी होते हैं, बहुत
कम बात करते हैं, खुद में रहने वाले होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये एकांत में रहने वाले लोग जिन चंद लोगों से जुड़े होते हैं, कभी उनसे पूछ कर देखना ये उनके साथ कैसा उनका संबंध है। उनके साथ ये बहुत खुलकर जीते हैं, बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हैं, पर इनका स्वभाव ऐसा होता है कि हर किसी से ये वैसे नहीं हो सकते। ये लोग बहुत ही कम लोगों से मन से जुड़ते हैं और जिनसे जुड़ते हैं उनसे ही ये खुलकर रह सकते हैं, खुलकर हंसी मजाक कर सकते हैं। इसी गुण के वजह से दुनिया को लगता है कि ये लोग बहुत घमंडी होते हैं, ये लोग अपने में रहना पसंद करते हैं, पर दुनिया की ये राय इन लोगों के लिए बहुत गलत होती है। अकेले रहने वाले लोगों का रिश्ता बहुत ही कम लोगों से होता है, लेकिन जिनसे भी होता है उनके लिए ये लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनसे ये सच्चा रिश्ता निभाते हैं और उस रिश्ते में कोई भी दिखावा नहीं होता है। अगली खासियत उनकी ये होती है कि ऐसे लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी उन पे कोई समस्या आती है तो उन्हें पता होता है कि इसका समाधान मुझे स्वयं ही करना है। तो जब बार बार उनके साथ ऐसा हो जाता है तो वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं और उन्हें कोई भी मुसीबत या कोई भी मुश्किल ऐसा नहीं लगता कि ये मैं नहीं हल कर पाऊँगा। उनके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग उस डायरेक्शन में अच्छे से काम करता है, क्योंकि वो स्थिर रहता है, क्योंकि वो शांत रहता है। खुद से ही खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ते ही रहता है और यही वजह है कि उनके लिए कोई भी मुसीबत बहुत भारी नहीं होती। वे उस चीज़ को बहुत सरलता से विचार करके समाधान कर लेते हैं, जिससे बाकी दुनिया बोझ समझती है। ऐसे लोग ऐसा मानकर अपने समस्या का हल करते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। वे अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से अपने उस मुसीबत को दूर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए। तभी उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बातें तो ठीक है, पर ऐसा कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? गुरुदेव ने कहा, अकेलापन सदैव ही एक वरदान है अगर उस चीज को सकारात्मक रूप से लिया जाए, क्योंकि जब हम दुनिया की भीड़ के साथ होते हैं तो उस भीड़ का हिस्सा होते हैं, पर जब हम अकेले में रहते हैं तो हम अंदर से एकांत होते हैं, अंदर से स्थिर होते हैं, अंदर से शांत होते हैं। वही वक्त होता है जब हम खुद के साथ होते हैं और अपने समय का सही सदुपयोग कर पाते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बातें समझ आ गई और उन्हें धन्यवाद कहकर वो चला गया। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक हम उसे पा ना लें, और एक बार जब हम उसे पा लें तो फिर से वह हमें दुख देती है कि कहीं वो चीज़ हमें छोड़ कर ना चली जाए, और एक बार अगर वो चीज़ छूट जाए तो वो फिर से हमें दुख देती है, क्योंकि उसके जाने का दुख बहुत ही गहरा रहता है। इसी चक्रव्यूह में हम जिंदगी भर दुखी ही रहते हैं। इसी तरह से हम एक के बाद एक चीज़ को सुख दुख ढूंढने के चक्कर में पकड़ते ही रहते हैं, पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया वह इस दुख सुख के चक्रव्यूह से दूर हो जाता है और सदैव के लिए शांति प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग परिवार में, समाज में रहते हुए भी शांति से, आनंद से, एकांत रहकर अपने जीवन को बहुत सरलता पूर्वक जी लेते हैं, और ऐसा करके उनके अच्छे कर्म बनते जाते हैं और उनका आगे का जन्म भी बहुत सफल हो जाता है।